शालोम एवरीवन, यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहोवा अब्बा पिता का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से आपके सम्मुख में यहोवा का वचन लेकर आया और आज एक बार फिर से मैं उस नाम के बारे में मैं बताना चाहता हूं जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, जो सारे नामों से ऊंचा नाम है, और वो नाम है यहोवा। और मैंने पहले भी यावे के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई और आपने उनको देखा है और मैं विश्वास करता हूं कि आपने आशीष और बरकत पाई है। जैसे कि मैंने ये वीडियो एक आपके आगे में लेकर आया था, वो ये थी कि क्रूस के ऊपर युदे वावे लिखा हुआ था, यानी कि यहोवा का नाम था, और उसके बारे में भी आपने देखा और आपने उस वीडियो के द्वारा आशीष और बरकत पाई होगी, मैं विश्वास करता हूँ। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि हमने बाइबल में से पढ़ा है और हम सुनते आ रहे हैं, और वो ये है कि यहोवा ने इंसान को यानी कि आदम को अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया। वचन ये बताता है, उत्पत्ति और उसका 1 अध्याय और उसका 26 वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यहां पर आप एक बात को नोटिस करें कि यहोवा ने इंसान को, मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाया। आज मैं वास्तविकता में आपको बताना चाहता हूं कि वाकई में यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाया। और वो हम कैसे साबित कर सकते हैं? इसी नाम से, जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, वो नाम है यहोवा का नाम। इसी नाम से मैं आपको वास्तविकता में और लिटरली आपको मैं बताऊंगा कि वाकई में यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाया। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि युद हे वाव हे, युद हे वावे जो है वो यावे है, यहोवा का नाम है, जिसको हम इब्रानी भाषा में युद हे वाव हे, ये इब्रानी भाषा के ये 4 लेटर हैं। तो जब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब हम इन 4 लेटर्स को हम देखते हैं और क्रमवार हम उनको लगाते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं कि युद हे, उसके नीचे वाव, उसके नीचे हे, और ये पूरे इंसान का, मनुष्य का एक स्ट्रक्चर है। और जब आप इंसान के स्कल्स को देखेंगे या उसके ढांचे को देखेंगे, उसके हड्डियों के ढांचे को देखेंगे, तो आपको पूरी की पूरी तरह आपको युद हे वाव हे आपको दिखाई देगा। यानी कि इंसान का जो स्ट्रक्चर है, स्कल्स है, वो युदे वावे के आधार पर बना है। तो ये वास्तविकता में वाकई में ये यहोवा ने इंसान को अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया है, और ये बाइबल में लिखा है। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 7 वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इस वचन को भी हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप पर बनाया और मिट्टी से रचा और उसको अपना ढांचा दिया। इसका मतलब युदे वावे का जो स्ट्रक्चर है, यहोवा का जो स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर जो है बॉडी का स्वरूप, वैसा ही स्वरूप यहोवा ने इंसान को दिया। तो मैं और आप, हम यहोवा के चुने हुए हम लोग हैं, और यहोवा के हाथों से बनाए हुए हम लोग हैं, और यहोवा ने अपना श्वास आदम के नथनों में वो फूंक दिया और वो जीवित प्राणी हो गया। तो हम स्कल्स को देखते हुए और युदे वावे के स्ट्रक्चर को देखते हुए हम ये वास्तविकता में और लिटरली हम ये विश्वास कर सकते हैं कि वाकई में यहोवा ने अपने स्वरूप और अपने जैसा मुझे और आपको बनाया है। यहोवा अपना नाम जो है वो व्यर्थ नहीं होने देता।
यहोवा अपने नाम की जो महिमा है वो किसी और को नहीं देता, बल्कि यशाया उसका 42 अध्याय और उसका 8 वचन में लिखा है, मैं अपने नाम की जो महिमा वो मैं किसी को नहीं देता, बल्कि मेरा नाम यही है, मेरा नाम यहोवा है। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यहोवा का जो वचन है, यीशु मसीह का जो वचन है, वो आत्मिक रूप से तो हमारे पास आता है, आत्मिक रूप से तो हम लोगों को समझाते हैं, पर ये वास्तविकता में भी, लिटरली भी वो इब्रानी भाषा में ये एक्सप्लेन करता है, ये दर्शाता है कि यहोवा एडनोई इलोहिम ने मुझे और आपको अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया। तो ये कितनी एक खुशी की बात है, ये कितनी एक जो आनंद की बात है कि यहोवा ने मुझे और आपको अपनी सेवा के लिए चुना और अपने स्वरूप पर बनाया, और आज हम यहोवा के नाम को जानते हैं। और आपको पता है कि जब मूसा ने फ़िरौन के पास जाकर कहा कि इज़राइलियों को जाने दे ताकि वो यहोवा के लिए वो पर्व मनाए, तो निर्गमन उसका 5 अध्याय उसका 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, फ़िरौन ने कहा, कौन यहोवा? यहोवा कौन? मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मिस्र में बहुत सारे देवी देवताओं के नाम थे, मिस्र में बहुत सारे देवी देवता थे और उनके नाम थे, और उनके नाम, जो देवी देवताओं के जो नाम थे, वो पोथियों में, वो किताबों में वो दर्ज थे, मिस्रियों की किताबों में। पर वहां पर यहोवा का नाम वहां पर नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहोवा अपनी महिमा किसी और में नहीं देता, किसी और के पास नहीं देता, या अपनी महिमा किसी और के साथ वो प्रकट नहीं करता। वो यहोवा, वो खुद, वो वास्तविकता में वो अपने आप को प्रकट करता है मेरे और आपके द्वारा। तभी यशाया 42 अध्याय और उसका 8 वचन में लिखा है कि मेरा नाम यही है, मेरा नाम यहोवा है। तो वो यहोवा जो है वो यीशु मसीह ही है, जो हमारे बीच में उसने आकर डेरा लगाया, हमारे बीच में आकर उसने वास किया, और मेरे और आपके गुनाहों के लिए, पापों के लिए वो मारा गया, और वो क्रूस पर लटकाया गया, और वो तीसरे दिन वो खुद यहोवा याहवे, वो मेरे और आपके लिए वो खुद वो मुर्दों में से जी उठा। तो मेरे भाई और बहनों, वाकई में हम बड़े खुश नसीब लोग हैं हम कि यहोवा ने हमें चुना है, और यहोवा ने मुझे और आपको अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया है। तो मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि इस मिस्ट्री के बारे में, इस भेद के बारे में आपको पता लगा, क्योंकि इब्रानी भाषा को जब हम सीखते हैं तो वाकई में हमें बड़ी आशीष और बरकत मिलती है, और उसमें वास्तविकता में लिटरली हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं, और उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वाकई में यहोवा ने जो जो बोला, जो जो किया, उसको हम इब्रानी भाषा में हम देख सकते हैं। तो जब से मैं इब्रानी भाषा को सीखने लगा, इब्रानी भाषा को मैं जानने लगा और उसको पढ़ने लगा, उसके बारे में स्टडी करने लगा, मेरी ज़िंदगी बड़ी प्रफुल्लित हुई है, बड़ी फलदायक हुई है, सेवकाई बड़ी फलदायक हुई है। और मैं यही आशा करता हूं कि आप जब इस वचनों में आप जाएंगे और आप भी बहुत ही फलदायक और प्रफुल्लित होंगे। यहोवा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।